नाज़िरान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कुछ खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल खबर जो है एक पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 से 3 माह से गर्दिश कर रही थी। मैं बात कर रहा हूँ सरबजीत कौर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में यात्री वीज़े के ऊपर आई लेकिन पाकिस्तान की होकर रह गई। वो क्या वजूहत बनी, पहले कहा जा रहा था कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर बाद में उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर उसके बाद उनके जो दूसरे शोहर थे पाकिस्तान में वो उनके साथ चली गई। ये क्या स्टोरी थी? हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तला कुरैशी साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये केस कवर किया है। तमाम उनसे इस हवाले से डिस्कस करते हैं कि अपडेट क्या है। तला भाई, पहले तो बड़ा शुक्रिया आपका। मुझे तला भाई ये बताइएगा, सरबजीत कौर कहाँ है? अच्छा नातिक भाई, सरबजीत कौर जो है वो दोबारा वापस कोर्ट ऑर्डर्स के तहत अपने पाकिस्तानी शौहर नासिर हुसैन के साथ जा चुकी हुई है। पहले सरबजीत कौर को तकरीबन कोई 1 माह के लिए दारुल ईमान लाहौर के अंदर रखा गया था और ये मामला ये हुआ था कि सरबजीत कौर जो कि सिख यात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान आई थी, यहाँ पर वो सिख यात्रियों के जत्थे के साथ यात्रा के मकसद के लिए आई, इसी के लिए उसने अपना वीज़ा जो है वो हासिल किया। दूसरे ही दिन वो खातून जो है वो स्लिप हो गई उस जत्थे के साथ और गुरुद्वारे से वो चली गई। एक उसका आशना जो कि बताया गया कि सोशल मीडिया के थ्रू जिसके साथ उसका कांटेक्ट हुआ था नासिर हुसैन के साथ, वो नासिर हुसैन के साथ वहाँ से चली गई। नासिर हुसैन के साथ जाने के बाद खबर ये सामने आई कि जिस टाइम पर ये जत्थे वापस जाना था उससे पहले ये खातून कहाँ रही कहाँ नहीं रही, इसका किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं था। सिख बरबंद कमेटी और तमाम के तमाम हुकाम, ईटीपीपी के हुकाम, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई यात्री जब आते हैं तो आके उन्होंने उनको सारे मामला उनके देखने होते हैं, लेकिन हमें कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से देखने में नहीं आई। उसके बाद जब ये जत्थे का वीज़ा सारे का सारा ख़त्म हो रहा था तो ये खबर तब वहाँ से पहली दफ़ा निकली कि जनाब एक खातून जो है वो इस जत्थे के अंदर से मिसिंग है। तफ्तीश शुरू हुई, पता ये लगा कि जनाब वो जो खातून है वो सरबजीत कौर नाम की खातून थी, आई जत्थे के साथ थी, लेकिन अगले ही दिन से वो जत्थे से अलहदा हो गई। उसने उसके बाद फिर खबर सामने आई कि उसने निकाह भी कर लिया है, इस्लाम कबूल कर लिया है, अपना मज़हब तब्दील कर लिया है, मुसलमान हो गई है, नूर फातिमा उसने अपना नाम रखा है और उसके बाद उसने अपना जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में नासिर हुसैन के साथ जिसके साथ वो गई थी उसके साथ निकाह कर लिया, उसके साथ रहने लगी। शोर मचा, सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा। इंडियन मीडिया ने इस चीज़ को बड़ा एक मनफी सा रंग देख के इसको प्रोपोगेट किया इस मामले को, लेकिन भारत में मौजूद जो सिख बरादरी है या फिर पाकिस्तान के जो सिख हजरात हैं वो तमाम के तमाम इस मामले के ऊपर लेके बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा रहे थे और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जनाब सरबजीत कौर पाकिस्तान में कैसे रुक सकती है, क्योंकि वो सिख यात्रियों के वीज़े के ऊपर यहाँ पर आई थी, यात्रा मकसद के लिए उसका वीज़ा था, नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा था, वो इसके ऊपर स्टे नहीं कर सकती पाकिस्तान में। तो कैसे उस खातून को जो है वो पाकिस्तान में रखा गया। जब ये शोर मचा इसके बाद जो है वो सिक्योरिटी हुकाम ने इसके ऊपर कार्रवाई की, खातून को हिरासत में लिया गया, नासिर हुसैन को भी हिरासत में लिया गया। खातून को हिरासत में लेने के बाद इसको वाघा बॉर्डर पे पहुंचाया गया कि ताकि इसको वापस भारत भिजवाया जा सके। हमारे कुछ दोस्तों ने तब खबरें भी चला दी कि इसको डिपोर्ट कर दिया गया। खैर डिपोर्ट तो ये तब नहीं हुई, तो उस वक्त जो है वो मामला ये बना कि इसे डीप वहाँ पे वाघा बॉर्डर के ऊपर इसके साथ इशू ये हुआ। इसको वाकई उन दोस्तों ने खबर भी किसी ना किसी हद तक ठीक चलाई थी कि इसको डिपोर्ट करने के लिए ही वाघा बॉर्डर लेके जाया गया था, लेकिन वाघा बॉर्डर के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना होने की वजह से इसको वहाँ से भारत ने रिसीव करने से इनकार कर दिया। भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने इस खातून को वहाँ पर रिसीव ही नहीं किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इसको डिपोर्ट करने के लिए ही वाघा बॉर्डर के ऊपर शिफ्ट किया था। अब होता ही है नातिक भाई, मैं आपको थोड़ा सा ये आपके प्लेटफॉर्म से नाजरीन को समझा दूं कि जब किसी शहरी का जो पाकिस्तान में ऐसे नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा के ऊपर यात्रा मकसद के लिए यहाँ पे आए और यहाँ पर उसका ओवर स्टे हो जाए, वो वीज़ा की उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद उसे वापस ट्रैवल करने के लिए, चाहे उसने बाय फुट जाना है या चाहे उसने फिर बाय एयर जाना है, जैसे भी उसने जाना है, उसको एक स्पेशल एग्जिट परमिट चाहिए होता है। ठीक है। वो स्पेशल एग्जिट परमिट जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से जारी होता है और वो डॉक्यूमेंट जो है वो इसका मिसिंग था खातून का, वो इसके पास डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद नहीं था। ये वजह बनी कि भारतीय हुकाम ने इसको लेने से इनकार कर दिया, लेकिन हालांकि ये भारतीय शरीयत की हामिल खातून थी, इसको भारत को वापस एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि भारत ऑलरेडी बहाने ढूंढता है और लम्हा बलम्हा जो है वो लोग कोशिश में होते हैं कि कोई भी एक चीज़ जो है वो उनको मिले और वो उसको रगड़ना शुरू कर दें, चाहे वो कोई मेरिट के ऊपर उतरती है या नहीं उतरती। अब ये देखें, ये जो मामला था इसमें पाकिस्तानी स्टेट का या किसी भी पाकिस्तानी
किसी भी इदारे का कोई किरदार नहीं है, एक इंडिविजुअल का एक्ट था, वो यहाँ पर आई, वो दिल दे चुकी थी पाकिस्तानी को, तो अब इसके अंदर इसको वावेला मचाने की क्या अच्छा, जरूरत मुझे तला भाई एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी खबरें भी मंजर यहाँ पर आई कि वो अपने जो साबिक शोहर थे उनके साथ राब्ते में थी, कुछ वीडियोस भी उनकी, कुछ ऑडियोज लीक वगैरह हुई, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? अच्छा नातिक भाई, आई वॉज द फर्स्ट वन कि जिसे नासिर हुसैन, ये जो इसका पुराना खामिन था सरबजीत कौर का, करनैल सिंह उसका नाम है, उसने कांटेक्ट किया। ठीक है। क्योंकि मैं इस केस को काफ़ी लेके इसको देख रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से वीलॉग्स भी कर रहा था, सो ही कॉन्टेक्टेड मी और उसने उसके अंदर ये दावा किया कि जनाब सरबजीत कौर जो है वो ब्लैकमेल होकर पाकिस्तान में ठहरी है और उसे ब्लैकमेल किया गया, उसे ये किया गया, वो किया गया। उसने एक अपनी राम कहानी शेयर की। अब वो जो उसने राम कहानी बताई वो मुझे किसी मेरिट के ऊपर पूरी उतरती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि आपने सवालात नहीं किए उससे? मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने उसे काफ़ी सवालात किए, लेकिन उसका यही हर टाइम पर वो घूम फिर के तमाम की तमाम चीज़ों को नासिर हुसैन के ऊपर डालता था कि जनाब नासिर हुसैन ने कुछ ऐसा किया था कि सरबजीत कौर उसके हाथों ब्लैकमेल हो रही थी और यहाँ पे रुक रही थी। लेकिन जिस टाइम पर हम अपने ज़राए से इस चीज़ को कंफर्म करना चाह रहे थे, जब हम अपने तौर पे इसको काउंटर चेक करते थे, तो हमें यही पता लगता था कि सरबजीत इज़ विलिंग टू स्टे इन पाकिस्तान, शी हैज़ एक्सेप्टेड इस्लाम, शी हैज़ कन्वर्टेड टू इस्लाम, और वो चाहती है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही रहे। उसने यहाँ पे जो शादी की है वो उसी को कंटिन्यू करना चाहती है। उसके खावन ने जिस टाइम पर हमसे ये रब्ता किया, उसमें उसने ये चीज़ें बताई और उसने हमारे साथ भी कुछ ऑडियोज शेयर की उसके अंदर के, जिसके अंदर मुबैना तौर के ऊपर नूर फातिमा को, अब मैं सरबजीत नहीं कहूँगा क्योंकि अब जाहिर बात है ये नूर फातिमा है, पाकिस्तान इस्लाम कबूल कर चुकी है, इसका नया इस्लामी नाम जो है वो नूर फातिमा है। तो वो नूर फातिमा की मुबैना ऑडियोज उसने करनैल सिंह ने मेरे साथ भी शेयर की, लेकिन मैंने उनको कहीं पर भी चलाया इस वजह से नहीं, या किसी भी अपने वीलॉग में इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि दे वर नॉट सीम्स टू बी ऑथेंटिक। अच्छा, मुबैना ऑडियोज की बात कर रहे हैं, वो ऑडियोज थी क्या, ये थोड़ा सा बता दें। अच्छा, उन ऑडियोज में था क्या? उस ऑडियो के अंदर एक खातून जो है वो एक बंदे से बात कर रही है और वो कह रही है कि जनाब मैं इतने नहीं रहना चाहती, मैं वापस आना चाहती हूँ, मैनू किसी तरह राब्ता करा दो, मैनू इतने, मतलब वो बड़ी एक वेग सी ऑडियो थी। उसके अंदर कोई ऐसी कोई ठोस चीज़ नहीं थी कि हम ये कह सकें, रूल आउट कर सकें कि जो बात करने वाला बंदा था वो करनैल सिंह ही था, सही है, और जो खातून जो बात कर रही थी वो नूर फातिमा थी। तो ये इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। यही वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने उस स्टोरी के ऊपर रिलाई नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ से जो पता लग रहा था, जो हम अपने तौर के ऊपर चेक कर रहे थे, काउंटर चेक कर रहे थे, तो हमारे सामने यही कहानी आ रही थी बार बार कि सरबजीत कौर वापस इंडिया नहीं जाना चाहती, वो पाकिस्तान में स्टे करना चाहती है। अब यही वजह बनी कि इसको फिर जो नासिर हुसैन है, नासिर हुसैन ने एक वकील साहब अहमद पाशा साहब, उनको इंगेज किया और उनके थ्रू उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया कि मेरी बीवी मुझे वापस की जाए। और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर फिर दारुल ईमान से उस खातून को जो है वो छोड़ा गया। छोड़ने के बाद उसे जो है वो यही वकील साहब जो है इसको वापस अपने साथ जो है वो शेखुपुरा लेके गए, जहाँ पर इन्होंने नासिर हुसैन के साथ इसको मिलवाया। वहाँ पर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। अब अगर कोई ऐसा तासुर होता, कोई ऐसा एलिमेंट होता कि जनाब ये बीबी वहाँ पे वापस नहीं जानी चाहती, तो उसके चेहरे के ऊपर कोई मुस्कुराहट ना होती, वो खातून जो है वो इतना हंस खेल के उन वीडियोस के अंदर बात करती दिखाई ना दे रही होती, वो खातून जो है वो वापस क्या नाम है अपना भारत जाने के हवाले से वो बात करती। लेकिन उसने तमाम के तमाम जितनी भी उसने बातें की उधर वहाँ पे मीडिया टॉक के अंदर, उसने यही कहा कि जनाब अल्लाह का करम है कि मैं पाकिस्तान में, अल्लाह का करम है। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग वापस मिले हैं, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, मैं यहीं पर जो है वो स्टे करना चाहती हूँ, मेरा ये पाकिस्तान जो है वो मेरा नया घर है। और ये इस तरह से जो है वो खातून जो है वो वापस दोबारा नासिर हुसैन के साथ ही जो है वो रह रही है अब, और वो पाकिस्तानी शहरियत के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और अभी शहरियत नहीं मिली, अभी मेरी इतला के मुताबिक इनको पाकिस्तानी शहरियत प्रॉपरली पाकिस्तानी ID कार्ड नहीं मिला है, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जल्दी इसको नेशनैलिटी भी दे दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तला कुरैशी साहब मौजूद थे, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जिन्होंने ये केस शुरू से लेकर अब तक कवर किया, और उनकी ज़बानी आपने जाना कि क्या इस केस में हुआ है। और अब जो सरबजीत कौर यानी कि नूर फातिमा है वो अपने पाकिस्तानी खावन के साथ है, और इस केस में अब तक के लिए अपडेट यही है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।